आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको बताएंगे, जहां दिल्ली के स्कूलों को धमकी मामले में बीजेपी का बड़ा आरोप। बीजेपी ने कहा कि चुनाव से पहले दिल्ली को डराने की कोशिश की जा रही है। बच्चों के लैपटॉप में भेजे गए हैं धमकी वाले ईमेल। बच्चों के माता पिता एक एनजीओ से जुड़े हैं। ये एनजीओ अफजल गुरु का समर्थक है। आम आदमी पार्टी से इस एनजीओ के गहरे संबंध का शक व्यक्त किया है बीजेपी ने। आप बताएं कि एनजीओ से क्या रिश्ता है? केजरीवाल जवाब नहीं देंगे तो शक गहराता जाएगा। आगे की जांच में जल्द बड़े खुलासे होंगे। तो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातों का जिक्र किया है। स्कूलों को धमकी मिल रही है, आखिर इसके कनेक्शन किससे है? बीजेपी ने सवाल किया है, क्या आम आदमी पार्टी इसका जवाब देगी या नहीं? हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बहुत गहरा संबंध न सिर्फ तमाम ऐसे अवांछित एनजीओ से रहा है और तमाम ऐसी गतिविधियों से रहा है जो अफजल गुरु की हैंगिंग और देश विरोधी तमाम गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। आप सभी को ध्यान होगा कि फरवरी 2015 में जो टुकड़े टुकड़े होंगे का नारा लगा था, वो अफजल गुरु की बरसी के ऊपर था और जिसकी फाइल को महीनों तक आम आदमी पार्टी ने बचा के रखा था। इसलिए अब यह रहस्य गहरा रहा है कि वो एनजीओ कौन है, वो एनजीओ के लोग कौन हैं, उनका आम आदमी पार्टी से कोई संबंध है क्या? क्योंकि यह बात हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना जी के दोनों पेरेंट्स ने अफजल गुरु की क्लीमेंसी के पिटीशन का समर्थन किया था। तो यह बात सीधे संबंध जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी वहां के सर्वोच्च नेतृत्व के साथ। और उस जमाने में याद करिए, वो सब लोग, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, अन्य ने बहुत सारे लोग थे, आप बड़ी लंबी लिस्ट है, वो सब उस समय आम आदमी पार्टी के सदस्य थे। यानी आम आदमी पार्टी का एक संगठन के रूप में उनके साथ संबंध बहुत साफ दिखाई पड़ रहा था। तो अब ऐसी जानकारी लगती है और यह ऐसा ही गहरा संदेह आता है जो पुष्ट होता हुआ नजर आता है कि क्या इस चीज में आम आदमी पार्टी का या उनसे जुड़े एनजीओ का कोई संबंध है। केजरीवाल जी आकर तमाम बार अनाप शनाप बातें, अनर्गल मिथ्या बातें कर जाते हैं। आज उनसे मैं साफ साफ शब्दों में पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आकर स्पष्ट करे कि ये जो भयानक और खतरनाक तथ्य उभर के सामने आया है, इसके पीछे जो मैकेनिज्म नजर आ रहा है, चूंकि उन लोगों का सीधे वैचारिक सामने आपसे नजर आ रहा है, तो आपसे उनका क्या संबंध है? आपको सीधे आकर स्पष्ट करना चाहिए दो टूक शब्दों में। जुवेनाइल को आगे कर जिस एनजीओ का नाम सामने आ रहा है और जो संबंध अफजल गुरु से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इसके घेरे में है। जिस दिशा में जांच जा रही है, निस्संदेह वो एनजीओ, आतिशी मारलेना, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक सूत्र में बनते हुए नजर आएंगे। दिल्ली को दहलाने की कोशिश, 400 स्कूलों में फर्जी मेल करवाना और वो भी एक जुवेनाइल से, एक सोची समझी साजिश है। कितने लाखों लोगों को परेशान किया गया, पूरी एजेंसीज को इस काम पे लगाया गया कि किसी तरह से दिल्ली में भय का माहौल हो जाए, एक ऐसा माहौल बन जाए लोग डरें। क्यों? क्योंकि इन्हें चुनाव जीतना है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नहीं, देश के भी दुश्मन हैं। और जब बांग्लादेशी एजेंट पकड़े जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इनके विधायक हमसे ये काम कराते हैं, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकल रहा है उस विधायकों के लिए, ना बाल्यान के लिए निकलता है। तो मुझे तो लगता है कि एक बहुत बड़ा खुलासा जल्द कुछ दिनों में होगा, जिसमें इन भ्रष्टाचारियों का, इन आततियों का और ये जो दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी। तो बीजेपी का आरोप आप सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। गणेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया। हालांकि जांच अब होनी चाहिए क्योंकि एनजीओ की बात निकलकर सामने आ रही है और राजनीतिक पार्टी का गठजोड़ भी इसमें कहा जा रहा है। दिल्ली को डराने की साजिश किसकी थी? सबसे बड़ा सवाल।
देखिए, इस पूरे मामले को लेकर आज बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर थे। बीजेपी के राज्य राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पहुंचते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि एक के बाद एक स्कूलों के जरिए जो मेल की धमकी भरे कॉल आते थे, उसमें एक नाबालिग की बात सामने आती है, एक एनजीओ के जुड़े हुए बात सामने आती है। उसमें दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को ये लोग निशाना साधते, आरोप लगाते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जांच की विषय होगा कि कौन व्यक्ति है, क्योंकि ये बड़ी बात है, क्योंकि एक लगातार स्कूलों को धमकी देना फिर बच्चों की, और साथ साथ इनका कहना होता है कि पूरी तरीके से भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं, दिल्ली का माहौल खराब करना चाहते हैं। जब हमने सवाल ये पूछा कि कौन वो लोग हैं, तो साफ तौर पर उन्होंने मुकर गए। उनका कहना होता है कि इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस जांच करे, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, इस पर और कुछ अभी टिप्पणी करना मुमकिन नहीं है। लेकिन साफ तौर से ये कहना होता है कि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, 20 से 15 दिन के बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली का माहौल बिगाड़ना चाहते थे कि इस एनजीओ का उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ संबंध बताने की कोई कह रहे थे, उस व्यक्ति से संबंध हो सकता है जिसने अफजल गुरु की फांसी का गणेश, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें। दिल्ली के जो स्कूलों में फर्जी कॉल गई है, इसको लेकर पुलिस ने एक बड़ा दावा किया है और पुलिस का कहना है कि एनजीओ का इसमें हाथ है। एनजीओ और राजनीतिक दलों का गठजोड़ इसमें बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा। एनजीओ ने अफजल की फांसी का विरोध किया था। फर्जी कॉल में छात्र अकेले शामिल नहीं। दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि एनजीओ और विदेशी फंडिंग की जांच भी अब की जा रही है। दिल्ली के स्कूलों में फर्जी कॉल पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जी कॉल मामले में एनजीओ का हाथ बता रही है दिल्ली पुलिस। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए आप। हर बार जब भी ये मेल गई है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो अगर कोई डीपर कॉन्स्पिरेसी है या नहीं, उसकी अभी हम जांच कर रहे हैं। यदि एक आध बार का मोटिव यदि एग्ज़ाम को टालना या उसके टेस्ट को टालना है, लेकिन जिस दिन भी ईमेल भेजे गए हैं, ज़रूरी नहीं कि उस दिन कोई एग्ज़ाम हो रहा हो या उस दिन कोई टेस्ट हो रहा हो। तो इस वजह से एक कोई पर्टिकुलर मोटिव बताना मुश्किल है कि चूँकि इन सब दिनों पे एग्ज़ाम थे इस वजह से मेल भेजे गए, ऐसा नहीं था। इसीलिए हम जो है, अगर कोई क्या लार्जर रीज़न हो सकता है इसका भेजने का, उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की, और चुनाव की तारीख धीरे धीरे नजदीक आ रही है। और एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही, तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार पलटवार करते हुए नजर आ रही थी। अभी तक मैदान में आम आदमी पार्टी और बीजेपी नजर आ रही थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी मैदान में आ चुकी है और मुकाबला त्रिकोणीय करने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रही है। इस पर आप इस खास रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली में बिखर गया इंडिया अलायंस। कांग्रेस वर्सेस आप की शुरू हो गई जंग। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बना इंडी गठबंधन दिल्ली विधानसभा चुनाव में ध्वस्त होने की कगार पर आ चुका है। मोदी के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर सियासी रैलियां करने वाले नेता अब सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक मंचों से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करके दिल्ली में इंडी गठबंधन को खत्म करने पर अब मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप और कांग्रेस सामने सामने आ गए। दरअसल सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस की पहली चुनावी रैली थी। मुस्लिम बाहुल्य सीलमपुर इलाके में हुई इस रैली को खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संबोधित किया। राहुल के निशाने पर बीजेपी के साथ ही अरविंद केजरीवाल भी थे। रैली में राहुल ने चुनावी वादों को लेकर आम आदमी पार्टी से बेहद तीखे सवाल पूछे। राहुल ने करप्शन, विकास, प्रदूषण और यमुना की सफाई जैसे मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा। कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली में हुए भ्रष्टाचार पर जवाब दे आम आदमी पार्टी। दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने के वादों का क्या हुआ? यमुना के प्रदूषण और साफ हवा को लेकर क्या हुआ? रोजगार, महंगाई, जाति गणना पर क्या कर रही है आम आदमी पार्टी? हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को जवाब देने में देरी नहीं की। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुद एक्स पर पोस्ट लिखकर राहुल को आईना दिखाने की कोशिश की। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी ने मुझे बहुत गालियां दी, लेकिन मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की है। केजरीवाल ने भले ही राहुल गांधी पर सीधा हमला करने से परहेज किया हो,
लेकिन कांग्रेस नेता आपके खिलाफ पूरी तरह से आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। कांग्रेस नेताओं ने केजरीवाल से राहुल गांधी के पूछे सवालों का जवाब भी मांगा है। इतने दिनों से वो कोशिश कर रहा था कि कुछ लोग उसके साथ के हैं इंडिया गठबंधन में, उनको इस्तेमाल करके वो ये एक माहौल बना दे कि कांग्रेस उसके खिलाफ और दिल्ली में शक्तिशाली रूप से नहीं लड़ रही है, क्योंकि वो चाहता था कि इसी कारण वो बच सकेगा, क्योंकि जिस दिन वो चुनाव हारेगा उसके अगले दिन ही वो जेल चला जाएगा। और कोई ये नहीं पूछता उनसे कि जब राहुल गांधी जैसे नेता ने आप पर सवाल खड़े किए हैं, हिम्मत हो तो जवाब दें। जिस अहंकार के चलते वो महाराष्ट्र में चुनाव हारे, इसी अहंकार के चलते वो हरियाणा में चुनाव हारे, और इसी अहंकार के चलते वो ईयर आफ्टर ईयर इलेक्शन ऑन इलेक्शन हार रहे हैं पिछले 10 सालों में। दिल्ली की जनता ऐसे एक तरफ गाली गलौज पार्टी और एक तरफ अहंकारी पार्टी को पसंद नहीं करती। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दोस्ती का द एंड इसी दिन से हो गया था जिस दिन संदीप दीक्षित को कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ प्रत्याशी बनाया था। संदीप दीक्षित उसी शीला दीक्षित के बेटे हैं जिनके खिलाफ आंदोलन करके केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आए थे। वहीं कांग्रेस के साथ ही बीजेपी भी अरविंद केजरीवाल को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी भी केजरीवाल के 10 साल के कामकाज का हिसाब मांग रही है। बीजेपी का दावा है कि हार के डर से आपके नेता परेशान हैं। जन कल्याण की आयुष्मान भारत अभियान योजना को दिल्ली में अगर लागू करने की किसी की नीयत नहीं है तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी और उन्हीं के मंत्रियों की। दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ करने के लिए मैं पूछना चाहती हूं माननीय केजरीवाल जी से कि ये केवल द्वेष की राजनीति को ही तो परिलक्षित करता है ना, वरना इस ऑर्डर के खिलाफ एसएलपी में आप क्यों जा रहे हैं? आपस में झगड़े शुरू हो गए भाजपाइयों के, लड़ना शुरू कर दिया। प्रवेश वर्मा ने कहा हम भी हैं, किसी और ने कहा हम भी हैं। हम भी के चक्कर में झगड़ा हो गया और पता चल रहा है रमेश बिदुड़ी अब कह रहे नहीं हम नहीं है। तो कौन है दूल्हा आपका भाई? विधानसभा चुनाव के माध्यम से कांग्रेस दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करना चाहती है। दिल्ली में वापसी के इस मिशन में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आप ही है। कांग्रेसी वोट बैंक को छीनकर ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी बैठ बनाई है, जिसे वापस पाने के लिए लोकसभा में गठबंधन करने वाली कांग्रेस अब आपके खिलाफ सबसे तीखे वार कर रही है, जबकि बीजेपी पहले से ही आपके खिलाफ चुनावी अभियान चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।